Hello everyone, welcome to Quick Affairs YouTube channel। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वनस्पति विज्ञान का चैप्टर 1 जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं। देखो, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है ना, उसको सॉल्व करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें होता है क्या है, पीवाईक्यू रहते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं उसको ये लोग जो अपनी बुक है जब नया एडिशन लाते हैं ना तो उसमें मेंशन कर देते हैं, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार आपने देखा होगा कि रिपीट होते रहते हैं। तो यदि आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो जो जीके स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाती है ना, और वो क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ जो ल्यूसेंट की बुक है ना, ये ऑथेंटिक बुक है, यानी कि इसमें जो गलती होने के चांसेस हैं बहुत कम रहते हैं, रिवाइज होती रहती है। पहला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखो, जो बॉटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो देखो, जो वनस्पति शास्त्र है इसका जनक माना जाता है थ्यूफॉस्टस को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखो, जो फाइकोलॉजी है इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? शैवाल का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी जो है इसका संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो फूलों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड क्या? एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान है इसकी शाखा को कहते हैं हार्टिकल्चर। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों का वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो देखो, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जो जीव विज्ञान है इसकी शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का अध्ययन होता है। अगला है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, यानी कि सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में वन के विकास का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, यानी कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ये आपको बताना है। तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है वो है आनुवांशिकी। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो देखो, जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है ये कहलाता है वर्गिकी। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो, जो पराग कणों का अध्ययन है ये पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है?
संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो, जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे हैं ना, इनके अध्ययन को ओलोरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्या? ओलोरीकल्चर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन है, ये कहलाता है आर्बोरिकल्चर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शारीरिकी। शारीरिकी कहलाता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखो, जो कवक शास्त्र है, इसमें किसका अध्ययन होता है? फफूंद का अध्ययन होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? तो ये है टिश्यू कल्चर, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। कई तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, यानी कि वो कौन सा है जो कई तरह की प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? तो ये है ब्रायोलॉजी। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो, जो कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समविष्ट तथा आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल के वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? देखो, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, वो क्या कहलाती है? बेसिकली उसको घटना विज्ञान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।